एक टाइम था जब बोइंग का नाम सेफ्टी का सबसे बड़ा सिंबल था और इसी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में उस टाइम एक कहावत बहुत फेमस थी, इफ़ इट एंट बोइंग आई एंट गोइंग। मतलब अगर किसी प्लेन पर बोइंग नहीं लिखा होता था तो लोग उस प्लेन में बैठने से भी डरते थे। और बोइंग ने इतने हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे थे कि पायलट्स और किसी भी कंपनी से ज़्यादा भरोसा इस पर करते थे। लेकिन आज वही $100 बिलियन की कंपनी मिड एयर डोर ब्लोआउट्स, फैटल क्रैशेस और मिस्टीरियस विसल ब्लोअर डेथ की वजह से हेडलाइंस में है। ये कोई आम एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं है, ये कॉरपोरेट ग्रीड, स्टॉक मैनिपुलेशन और पब्लिक सेफ्टी के सबसे बड़े बिट्रेयल की कहानी है। बोइंग की कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, जब बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर किया। इस मर्जर के साथ कंपनी का कल्चर ओवरनाइट बदल गया। बोर्ड रूम से वेटरन इंजीनियर्स को बाहर निकाल दिया गया और बैंकर्स ने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले कंपनी का रूल था कि क्या तुम अपनी फैमिली को इस प्लेन में बैठाओगे। बाद में रूल बन गया कि कितनी जल्दी कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ा सकते हैं। जब बोइंग के राइवल एयरबस ने अपना नया फ्यूल एफिशिएंट प्लेन निकाला तो बोइंग पैनिक मोड में आ गई। उन्होंने जल्दबाजी में पुराने 737 डिज़ाइन पर ही बड़े इंजन्स फिट कर दिए। प्रॉब्लम ये थी कि बड़े इंजन्स की वजह से ही प्लेन का नोज़ हवा में ऊपर उठता था, जो क्रैश का सबसे बड़ा रिस्क था। अब इसका प्रॉपर हार्डवेयर फिक्स करने में तो सालों लगते। तो बोइंग ने क्या किया, उन्होंने चुपके से एक शॉर्टकट सॉफ्टवेयर डाल दिया, MCAS, जो बिना पायलट के इनपुट के प्लेन के नोज़ को ज़मीन की तरफ झुका देता था। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में पायलट को बताया ही नहीं, ताकि फ़्लाइट सिम्युलेटर ट्रेनिंग का खर्चा बचा सकें। और रिज़ल्ट, लायन एयर और एथियोपियन एयरलाइंस, 2 फैटल क्रैशेस और 346 लोगों की जान चली गई। पायलट्स को आखिरी सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका प्लेन उनसे लड़ क्यों रहा था। अगर आपको लगता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन सेफ्टी एजेंसी FAA ने बोइंग को रोका होगा, बिल्कुल नहीं। FAA का काम था प्लेन्स की सेफ्टी चेक करना, और रिपोर्ट्स में पता चला कि FAA ने बोइंग को ये आज़ादी दे रखी थी कि वो अपने प्लेन्स को अपने आप सर्टिफाई कर सकते थे। ये तो वही बात हो गई कि स्टूडेंट अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना रहा है। दुनिया को लगा बोइंग 346 मौतों के बाद सीख गया होगा, लेकिन जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइंस के 737 मैक्स का डोर प्लग हवा में ही फट गया। ऑफिशियल रिपोर्ट आई तो पता चला प्लेन फैक्ट्री से बाहर निकल गया था और उसमें डोर को होल्ड करने वाले 4 मेन बोल्ट मिसिंग थे। ये कोई हाई टेक एरर नहीं था, बल्कि बेसिक क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉड था। और स्टोरी यहाँ और डार्क हो जाती है जब बोइंग के सीनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर ने कोर्ट और मीडिया के सामने सच बोलना शुरू कर दिया, तो 2 सबसे बड़े विसल ब्लोअर्स, जॉन बार्नेट और जोशुआ डीन, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारे गए। इतनी मौतों और स्कैम के बाद बोइंग के CEO को क्या मिला? जेल? नहीं, उन्हें $33 मिलियन का कंपेंसेशन देकर आराम से रिटायर कर दिया गया। बोइंग ने 346 जान, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सालों से कमाए हुए ट्रस्ट को एक झटके में लूज़ कर दिया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जब प्रॉफिट को ह्यूमन लाइफ से ऊपर रखा जाता है तो तबाही पक्की होती है। अब असली सवाल तुमसे है कि अगली बार तुम फ़्लाइट में टिकट बुक करोगे
तो वहाँ पर बोइंग 737 लिखा होगा। तो तुम उसमें बैठने का रिस्क लोगे? नीचे कमेंट में अपनी राय बताओ।